जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ड्रीमर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं डाइपोल और डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल, जिसमें आप बिल्कुल बहुत आसानी से बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक के न्यूमेरिकल मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को वीडियो बहुत पसंद आएगी बच्चे। दिस इज माय प्रॉमिस कि अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी है, कुलाम्स लॉ की बात करी जाए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करी जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करी जाए, आपको वहां पर बहुत अच्छे हमने न्यूमेरिकल कराए थे। तो आज की क्लास भी बड़ी ही शानदार होने वाली है। आज की क्लास में पूरी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डाइपोल और डाइपोल मोमेंट के रिगार्डिंग बात करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बच्चे। हमारे सामने डाइपोल क्या होता है ये तो सबको पता है। जब हमारे सामने दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस होते हैं तो हम इसको किस नाम से जानते हैं? डाइपोल के नाम से जानते हैं। बात क्लियर है क्या? अब मेरे सामने बात आती है डाइपोल मोमेंट किस तरीके से निकाला जाता है। मैं पूरी वीडियो के अंदर तीन ही फॉर्मूले यूज करूंगा। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? Q इंटू 12 के बराबर होता है। हमारे सामने टॉर्क, अगर मैं डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड या आपके सामने यहां पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो डाइपोल कैसे निकाला जाता है? पीई साइन थीटा के रूप में निकाला जाता है। अगर आप डाइपोल को क्या करते हो बच्चे, एक थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट करते हो तो हमारे सामने जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है और वो किसके बराबर होता है? पीई कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा 2 के बराबर होता है। बात क्लियर है क्या? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बच्चे। बहुत ही शानदार क्लास होगी, दिस इज माय प्रॉमिस बच्चे, आप सबको मजा आने वाला है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? आप सबको पता है बच्चे, एक डाइपोल की बात करी गई है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जब हमारे सामने इंटर स्पेसिंग जो होती है दो लाइनों के बीच में, या रिलेटिव क्लोजनेस जो होती है वो सेम होती है, यूनिफॉर्म होती है, तो हम उस प्रकार की फील्ड को किस नाम से जानते हैं? हमारे सामने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। आप सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है? प्लस से अवे होती है और माइनस के कैसे होती है बच्चे? टुवर्ड्स होती है। अब अगर मैं इसके अंदर डाइपोल प्लेस करता हूं बच्चे, तो डाइपोल किस तरीके से प्लेस करा जाएगा? सबसे पहली बात तो ये है, डाइपोल को अगर मैंने कुछ इस तरीके से प्लेस करा है तो यहां पर आपके सामने पॉजिटिव चार्ज वाला कुछ इस तरीके से इधर की तरफ एक्सेलरेट होगा और माइनस चार्ज वाला कुछ इस तरीके से होगा। बात क्लियर है क्या? यानी कि इस बॉडी पर जो इस पॉइंट पर जो फोर्स लगे वो किसके बराबर होगा? F बराबर क्यू ई के बराबर होगा। और यहां पर जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा और वो किसके बराबर होगा? माइनस क्यू ई के बराबर होगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सर इस बॉडी पर हमारे सामने या इस डाइपोल पर नेट फोर्स का मान कितना है, तो आपका आंसर होगा 0 सर। बट ये बॉडी जो है ये हमारे सामने कुछ दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगे हैं, तो ये इस पॉइंट के अबाउट इसको रोटेट करना चाहेंगे। बात क्लियर है क्या? मतलब इसके अंदर क्या डेवलप होगा? इस पॉइंट या इस एक्सिस के अबाउट इसके अंदर क्या डेवलप होगा? टॉर्क डेवलप होगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, किस तरीके से लिखते थे बच्चे? टाउ बराबर क्या लिखते थे? पीई साइन थीटा के रूप में लिखते थे। अगर मैंने कहा है बच्चे टाउ का मान आपको गिवन है, टाउ का मान कितना है मेरे बच्चे? 9 इंटू 10 टू की पावर माइनस 26 है। अब P का मान आपको कितना दे रखा है बच्चे? P का मान आपको कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 10 टू की पावर 4 है। और थीटा का मान कितना दे रखा है मेरे बच्चे? यहां पर आपको थीटा का मान कितना दे रखा है? 30 डिग्री। आप सबको पता है थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है? डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसी होगी? माइनस से प्लस की तरफ, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो ये मेरे सामने क्या कहलाएगा? थीटा के नाम से जाना जाएगा। अब अगर मैं यहां पर बात करता हूं बच्चे, साइन 30 कितना होता है बच्चे? 1/2। तो यहां से आप अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 टू जा 18 इंटू 10 टू की पावर माइनस 30 आ जाएगा। या आप इसको और क्या लिख सकते हो बच्चे? 1.8 इंटू 10 टू की पावर माइनस 29, इतना कूलाम मीटर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर एवरीवन? तो बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट करा है बच्चे। अगला क्वेश्चन आप सब लोग अपने आप ट्राई कर सकते हैं एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में। आगे बढ़ते हैं बच्चे। यहां पर सिमिलरली यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करोगे सर? मुझे आपके सामने आंसर दे रखा है बच्चे, क्या लिख रहे हैं?
टाउ बराबर क्या लिखना है मेरे बच्चे, पीई साइन थीटा। पी आपको दे रखा है, टाउ दे रखा है मेरे बच्चे, ई का मान दे रखा है, थीटा का मान आपको निकालना है और आंसर भी मैंने आप सभी के सामने लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हम कराएंगे आपको, सुनिए जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना है। अगर मैंने आपसे कहा कि मेरे सामने 2 पॉइंट चार्जेस हैं जो आपके एक तो माइनस का 4 माइक्रोकूलम है और एक कितना है भैया प्लस के 4 माइक्रोकूलम है, और ये कहां पर प्लेस्ड है, ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या क्या दे रखे हैं मेरे बच्चे, 1,0,4 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, 2, -1,5। बात क्लियर है क्या भाई? अगर मुझे यहां से टॉर्क निकालना है तो टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकालोगे? टाउ वेक्टर किसके बराबर होता है सर? आपका आंसर होगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अगर मैं ये कहता हूं बच्चे यहां से मेरे सामने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, हमारे सामने अगर मैंने आपसे कहा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, माइनस से प्लस की तरफ, तो माइनस से प्लस की तरफ हमारे सामने कुछ इस तरीके से है। बात क्लियर है क्या बच्चे? अगर 20 आई कैप, ये कितना है 20 आई का मतलब ये कौन सी डायरेक्शन में है मेरे सामने, आई डायरेक्शन में, तो इस बॉडी पर नेट टॉर्क का मान तो 0 हो जाएगा। अगर मैं इसी बॉडी को कुछ अपोजिट डायरेक्शन में प्लेस करता हूं तो मेरे सामने यहां पर ये जो पॉइंट है ये हमारे सामने ये आपके एक्स एक्सिस को डिनोट नहीं करते हैं। यही तो सीखना है मेरे बच्चे। यहां से सुनिएगा जरा ध्यान से, ये आया आई कैप, ये आया जे में, ये आया के में, यानी कि ये आई है, ये जे है, ये के है, तो आपके सामने टाउ किस तरीके से निकाला जाएगा मेरे बच्चे, देख लो जरा ध्यान से, गलती नहीं करनी है। P बराबर क्या लिखोगे मेरे बच्चे, Q इंटू 2L वेक्टर प्लस का क्या इंटू क्या लिखोगे बच्चे, E वेक्टर। Q का मान कितना दे रखा है, 4 इंटू 10⁻⁻6। अगर मेरे सामने 12 वेक्टर निकालना है, 12 वेक्टर का मतलब पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर आप कैसे निकालोगे याद करिएगा, यहां से यहां जा रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 2i माइनस का 1i, तो ये कितना आ जाएगा भैया आई कैप, माइनस का j आ जाएगा और प्लस का कितना आ जाएगा बच्चे 5k कैप, माइनस का 4k कैप कितना आ जाएगा, इस डायरेक्शन में हमारे सामने नेट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। अगर मेरे सामने 12 और यही किसके बराबर होगा बच्चे, 12 वेक्टर के बराबर होगा, यानी कि 12 वेक्टर यहां से कितना आया है मेरे बच्चे, बोलो फटाफट से, i माइनस का j प्लस का k कैप। अब ई वेक्टर किस डायरेक्शन में है मेरे सामने, आप बोल्ट पर सेंटीमीटर दिया है तो क्या मैं इसको 20 आई कैप लिख सकता हूं, सेंटीमीटर को मीटर में बदलो मेरे बच्चे, क्योंकि न्यूटन मीटर में आंसर चाहिए, तो आप 10⁻⁻2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे सामने 20 आई कैप के बराबर आ जाएगा। बात क्लियर है? अगर मैं यहां से बात करता हूं तो ये कितना हो जाएगा 80 इंटू 10⁻⁻6। अगर मुझे यहां से करना है बच्चे, ये कितना बच गया i माइनस का j प्लस का k कैप इंटू में क्या आ गया बच्चे आई कैप आ चुका है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, आप सबको पता है बच्चे, ये है मेरे सामने आई कैप, ये है जे कैप और ये क्या है मेरे बच्चे के कैप, यानी कि आई क्रॉस जे किसके बराबर के क्रॉस आई किसके बराबर जे के, और जे क्रॉस आई किसके बराबर माइनस के कैप के। बात क्लियर है क्या बच्चे? अगला पॉइंट सुनेंगे जरा ध्यान से, अगर मैं आई के साथ मल्टीप्लाई करूंगा कोई दिक्कत नहीं है, अब मुझे आई की जे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, जे क्रॉस आई कितना हो सकता है बच्चे, जल्दी बोलो, मैं इसको -5 लिख लेता हूं, जे क्रॉस आई किसके बराबर होगा माइनस के कैप के, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, के क्रॉस आई किसके बराबर हो गया मेरे बच्चे जे कैप के बराबर हो चुका है। बात क्लियर है क्या? अब मुझे यहां से टाउ का वेक्टर मिल गया, यहां पर रिजल्टेंट हमारे सामने कुछ इस तरीके से हो गया, मुझे तो टाउ का मैग्नीट्यूड चाहिए था, तो आप मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे मेरे बच्चे, यहां से इसको कर लीजिए 0.8 इंटू 10⁻⁻4। अगर आप इसका मॉड लोगे तो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर इंटू जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर और इसका रूट ले लोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे √2 आ जाएगा। तो यहां से जब आप √2 का मान रखोगे, कितना रखोगे 0.8 इंटू 1.414 इंटू 10⁻⁻4, इतना आ जाएगा मेरे बच्चे न्यूटन मीटर। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1.13 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर के बराबर आ जाएगा। क्लियर है बच्चे? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग कर सकते हैं। चलिए फास्ट करते हैं बहुत तेजी से। टॉर्क का मान कैसे निकालते थे याद करिएगा मेरे बच्चे, पीई साइन थीटा के रूप में निकालते थे। सर हमें टॉर्क निकालना है, पी बराबर क्या होता है, क्यू इंटू 12। ये 2 मिली कूलाम दिया है, अगर 2 मिली कूलाम दिया है तो आप इसको कैसे लिखोगे, 2 इंटू 10⁻³ क्यू इंटू 12। 12 कितना है मेरे बच्चे, 4 सेंटीमीटर। तो मैं 4 को कैसे लिखूंगा, 4 इंटू 10⁻²। ठीक है। ई का मान कितना दे रखा है आपको, 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। साइन 30 कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 1/2 के बराबर हो गया। तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻5 + 5 कैंसिल आउट, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 4 न्यूटन मीटर आ जाएगा। बात क्लियर है क्या? यानी कि यहां पर जो 12 दे रखा था, गलती नहीं करनी है, वो किसके बराबर है, 4 सेंटीमीटर के बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इजी सा क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको करके दिखा दिया था। आगे बढ़ते हैं बच्चे। आगे आपके सामने अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने कुछ इस तरीके से है बच्चे, है ना। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे बच्चे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, 2 पॉइंट चार्जेस हैं मेरे सामने, एक तो +1 माइक्रो कूलाम है और एक कितना है बच्चे, -1 माइक्रो कूलाम है, 2 सेंटीमीटर अपार्ट है। आपको डाइपोल मोमेंट निकालना है, वेरी इजी सर। कैसे निकालोगे मेरे बच्चे, Q इंटू 12 वेक्टर के बराबर। Q कितना है, 1 इंटू 10⁻⁻6। 12 क्या है यहां पर, इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 10⁻⁻2 यानी कि कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम मीटर के बराबर आ चुका है। अगर हमें यहीं पर क्या निकालना हो बच्चे, टाउ निकालना हो, तो टाउ बराबर क्या होता है, पीई साइन थीटा। अगर मेरे सामने पी का मान अभी निकाला आपने, कितना लिखा मेरे बच्चे, 2 इंटू 10⁻⁻8। अगर मैंने कहा ई का मान कितना दिया हुआ है बच्चे, 10⁵ दे रखा है, और साइन थीटा कितना हो जाएगा, 1/2 के बराबर हो जाएगा। तो साइन 30 1/2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 10⁻⁻3। ये -8 है, ये +5 है, तो कितना आ गया 10⁻⁻3 न्यूटन मीटर के बराबर आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम टॉर्क कैसे निकालोगे, आपका आंसर होगा सर थीटा बराबर कितना रखोगे मेरे बच्चे, 90 डिग्री रखोगे, आपको मैक्सिमम टॉर्क मिल जाएगा। अगर मैंने कहा ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, सभी लोग आइएगा जरा ध्यान से। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से सुनेंगे बच्चे। क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज अ फिक्स्ड डाइपोल मोमेंट P मेकिंग एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है, मैं वैसे वैसे हमारे सामने लिखता हुआ जा रहा हूं। आपसे क्या कहा गया, डाइपोल मोमेंट कौन सी डायरेक्शन में है मेरे सामने, कुछ इस तरह डायरेक्शन में है, और वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। बहुत बढ़िया सर। मान लेते हैं ये माइनस चार्ज होगा और ये क्या होगा मेरे बच्चे, प्लस चार्ज होगा। बात क्लियर है। अब सब्जेक्टेड टू है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमारे सामने कुछ इस तरीके से है, और वो कितनी दे रखी है बच्चे, E1 कितना दे रखा है, E इंटू आई कैप के बराबर दे रखा है। तो इस पर एक टॉर्क लगेगा, बिल्कुल लगेगा, और वो किसके बराबर दे रखा है, टाउ 1 के बराबर दे रखा है, यानी कि टाउ आपका के कैप के डायरेक्शन में है, बिल्कुल होगा मेरे बच्चे। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये पी है, तो ये मेरे सामने कैसा आएगा मेरे बच्चे, इनसाइड आएगा। इनसाइड मैंने कैसे लिखा है बच्चे, के कैप के बराबर लिखा है। अगर उसने कहा सब्जेक्टेड टू अ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मेरे सामने इलेक्ट्रिक फील्ड जे कैप में हो जाएगी, मतलब डाइपोल रखा था मेरे सामने ऐसे करके और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ऐसे करके, तो मेरे सामने P क्रॉस E कैसा आएगा बच्चे, आउटसाइड आएगा। आउटसाइड का मतलब जो टाउ होगा उसका वेक्टर का साइन बस इसके साथ कैसा होगा, माइनस साइन के साथ होगा। तो अब करते हैं बच्चे क्वेश्चन को डील। सभी लोग को समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया मेरे बच्चे। क्या कह रहा था, टाउ 2 जो है वो किसके बराबर है बच्चे, माइनस ऑफ टाउ 1 के बराबर है। अब टाउ 2 कैसे निकाला जाएगा बच्चे,
टाउ टू का मान कैसे निकाला जाएगा, आप मुझे बताइए कैसे लिखोगे, माइनस पीई कॉस थीटा। टाउ टू कितना दे रखा है, चलिए पहले टाउ वन लिखते हैं। टाउ वन कैसे लिखोगे आप मुझे बताइए बच्चे, कैसे लिखोगे, पी वेक्टर क्रॉस में ई वेक्टर। बात क्लियर है भैया। अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे सामने मुझे पी वेक्टर निकालना है, क्या निकालना है बच्चे, पी वेक्टर, और टाउ वन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बच्चे, ई आई कैप है। अगर मेरे सामने पी जो है, मुझे पी का मान पता चल जाए, मैंने कह दिया सर ये है आपके सामने डाइपोल मोमेंट, पी की डायरेक्शन, पी का मैग्नीट्यूड कुछ इस तरीके से है, तो इसका एक x कंपोनेंट आएगा और एक कौन सा आएगा, y कंपोनेंट। मतलब क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चे, यहां से अगर मैंने कहा सर ये तो हो जाएगा मेरे सामने px और ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, py के बराबर हो जाएगा। बात क्लियर है क्या बच्चे। अगर मैंने कहा अगर मुझे यहां से टेन थीटा निकालना है, वही टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, पी वाई अपॉन पी एक्स के बराबर हो जाएगा। आप वैल्यू रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे भैया, अगर मैं यहां से P का मान निकालता, और P को कैसे लिखता मेरे बच्चे, ध्यान से सुनेंगे बच्चे, P को मैंने लिखा पी एक्स आई कैप प्लस का पी वाई जे कैप। बात क्लियर है मेरे बच्चे, दिख रहा है ना। अब मैंने कहा ई वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में है, पहले वाले में ई क्रॉस आई है, यानी कि ई इंटू आई कैप लिख दिया। बात क्लियर है। अब ऐसी अगर मुझे टाउ टू लिखना होगा तो टाउ टू कैसे लिखूंगा मेरे बच्चे, जल्दी बताओ, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, और पी को मैं क्या लिखूंगा मेरे बच्चे, बोलो फटाफट से, पी एक्स आई कैप प्लस का, दिखाई दे रहा है ना, प्लस का पी वाई जे कैप, और इनटू में क्या लिख दूंगा मेरे बच्चे, यहां से हमारे सामने किसके बराबर है ये, √3 इंटू ई इंटू जे कैप के बराबर है। बात क्लियर है मेरे बच्चे। अब आपको पता है मेरे सामने यहां से क्या होता है, जल्दी बताइए, यहां से जे का अगर मैं आई के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा, के कैप के, यानी कि जे तो जे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो यानी कि कितना आएगा ये, ध्यान से सुनिए, पी एक्स इंटू √3 इंटू ई इंटू आई क्रॉस जे किसके बराबर हो गया मेरे बच्चे, के कैप के बराबर हो चुका है। अब ऐसी अगर मैं px और e का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आएगा मेरे बच्चे, जल्दी बताइए फटाफट से, यहां से 0 आ जाएगा, और j क्रॉस i किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के, और माइनस ऑलरेडी बाहर लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी कि पी वाई इंटू ई, और इंटू में क्या लिखोगे मेरे बच्चे, इंटू के कैप के बराबर लिखोगे। बात क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अगर मैं यहां से बात करूंगा के कैप से, के कैप कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा मेरे बच्चे, जल्दी बताओ फटाफट से, अगर के कैप से के कैप कट गया, ई से ई कट गया, यानी कि पी वाई अपॉन पी एक्स किसके बराबर आ गया सर, आपका आंसर हो गया सर √3 के बराबर आ गया। अगर √3 के बराबर आया है तो थीटा का मान कितना आएगा हमारे सामने, अगर ये √3 आया है तो थीटा का मान कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 60 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। कुछ था, यानी कि जब हमारे सामने डाइपोल मोमेंट को निकालना होगा तो आपको ब्रेक करना पड़ जाएगा डाइपोल मोमेंट को px और py में, अगर आपको वेक्टर के रूप में दिया जाएगा। बात क्लियर है क्या बच्चे, जब जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में दी जाएगी तो आप डाइपोल मोमेंट को आप वेक्टराइजेशन, मतलब आप कुछ इस तरीके से आई के जे के में तोड़ सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालना है। क्या निकालना है, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। अगर आपको रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालना होगा तो कैसे निकालोगे मेरे बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, वेरी इजी क्वेश्चन, ये कुछ उसी तरीके से है जैसे आपका एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, वेरी इजी है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। अगर मैंने कहा ये मेरे सामने प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है, अगर मुझे यहां पर डाइपोल बनाना है, डाइपोल उसने बोला भी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ज को यहां पर डिस्क्रीट नेचर का मानना पड़ेगा, -q इंटू -q यहां पर कुछ इस तरीके से प्लेस्ड होंगे। बात क्लियर है मेरे बच्चे, बात क्लियर है क्या, तुरंत आपको और कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे भाई। आप मुझे ये बताओ आप यहां पर और क्या कर सकते थे बच्चे, यहां पर आपके सामने -2q एक -q प्लस q एक डाइपोल बना, -q और +q एक डाइपोल बन गया, और आपको पता है डाइपोल की डायरेक्शन कैसी होगी, यहां पर होगी, ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, P के बराबर, और ये भी किस डायरेक्शन में है बच्चे, P के बराबर, यानी कि ये हमारे सामने ये -q वाला हो गया, और ये भी -q और +q कुछ इस तरीके से हो गया।
अगर मेरे सामने ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये कितना आ गया मेरे बच्चे 60 डिग्री आ गया है। तो यानी कि अगर दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर का मान P है, दूसरे वेक्टर का मान भी P है, उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो आप रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट नहीं निकाल सकते क्या? निकाल दोगे सर। कैसे निकालोगे मेरे बच्चे? आप मुझे ये बताइए, अगर मैं इसका कंपोनेंट करता हूं तो ये कितना आएगा मेरे बच्चे? ये आ जाएगा यहां से P इंटू कॉस 30 और ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? P इंटू साइन 30 आएगा। ऐसी अगर मैं इस वाले कंपोनेंट को ब्रेक करूंगा तो कैसा आएगा बच्चे? जल्दी बोलिए फटाफट से। ये आएगा मेरे सामने 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा भैया P कॉस 30 डिग्री और ये वाला कितना आ जाएगा बच्चे? P साइन 30 डिग्री। तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कि जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट बनेगा वो कौन से डायरेक्शन में बनेगा? माइनस जे कैप के रूप में बनेगा। कैसे सर? आपको पता है बच्चे ये आई कैप है, ये जे कैप है, तो ये कितना आएगा बच्चे? माइनस जे के बराबर आएगा। यानी कि अगर मुझे यहां से टाओ निकालना होगा तो टाओ बराबर मैं रिजल्टेंट नेट रिजल्टेंट निकाल दूंगा, वही मेरे सामने रिजल्टेंट आ जाएगा। आप इसको कैसे करोगे मेरे बच्चे? ध्यान से सुनिएगा। कैसे करोगे बच्चे? रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताइए फटाफट से। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा के बराबर। अगर मेरे सामने ए है बच्चे पी के बराबर, तो ये पी स्क्वायर हो गया, ये भी पी स्क्वायर हो गया, ये 2p स्क्वायर हो गया और ये कितना हो गया मेरे बच्चे? cos 60 डिग्री। और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। अगर ये 1/2 होगा तो ये कितना आ गया मेरे बच्चे? p स्क्वायर प्लस का p स्क्वायर प्लस का p स्क्वायर, ये 1/2 कैंसल आउट हो जाएगा 2। तो ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? √3 इंटू पी। और ये कौन सी डायरेक्शन में आएगा मेरे बच्चे? आपका आंसर होगा जे कैप में आएगा, माइनस साइन के साथ आएगा। और P बराबर क्या होता है? याद करिएगा, Q इंटू एल, एल लिख दीजिएगा यहां पर, माइनस √3 Q इंटू एल इंटू का जे कैप। बात क्लियर है क्या बच्चे? अगर मैं आपसे ये कहता हूं भैया अगला क्वेश्चन बहुत रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट किस तरीके से निकालना है, आपको समझ में आ गया होगा बच्चे। अगर इस तरीके से आपको दो वेक्टर दिए जाएंगे तो क्या आप उनका रिजल्टेंट नहीं निकाल पाएंगे क्या? निकाल दोगे। चलिए, अगर मैं आपसे अगला क्वेश्चन इसी तरीके का बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे बताइएगा कैसे डील करोगे आप इसके साथ। मैंने कहा भैया ये है मेरे सामने प्लस क्यू का चार्ज, ये भी हमारे सामने है प्लस क्यू, ये है आपके सामने प्लस क्यू और ये है आपके सामने -2q। बताइए क्या आप मुझे यहां पर नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो। 2q को ब्रेक कर दीजिए, -q और -q, एक तो डाइपोल मोमेंट ये हो गया मेरे बच्चे, मान लो ये L है, ये भी L है, और एक डाइपोल मोमेंट मेरे सामने ये हो चुका है। बात क्लियर है क्या? और इनके बीच का एंगल कितना है बच्चे? हमारे सामने 90 डिग्री। यानी कि रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कैसा आएगा मेरे सामने? आपका आंसर हो जाएगा P√2 के बराबर आ जाएगा। बात क्लियर है भैया? बात क्लियर है क्या? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से आपको आने चाहिए कि अगर मेरे सामने +2.54 माइक्रोकुलाम और -2.4 माइक्रोकुलाम दिए हैं कुछ इस तरीके से। एक डाइपोल है मेरे सामने, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, मेरे सामने कुछ इस तरीके से प्लेस्ड है। अगर मुझे इस पॉइंट से एक्सियल पोजीशन पर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती, आप सबने इसका डेरिवेशन भी करा होगा, तो कैसे आता है हमारे सामने? E बराबर कितना आता है? याद करिएगा, प्लस की वजह से अवे और माइनस की वजह से टुवर्ड्स, यानी कि ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे सामने ज्यादा आएगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होगी। इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन या साइड टू साइड पोजीशन के नाम से जानते हैं। तो इसके केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती थी? याद करिएगा, K इंटू कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 2p अपॉन में यहां से जो सेंटर से डिस्टेंस होगी उसका क्या कर देंगे बच्चे? क्यूब कर देंगे, K इंटू 2p अपॉन r क्यूब। अगर मुझे यहीं पर हमारे सामने वर्टिकल पोजीशन या आपको ब्रॉड साइड पोजीशन की बात करी जाती तो हमारे सामने नेट, हमारे सामने डाइपोल मोमेंट किस तरीके से या इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाएगी वो जरा ध्यान से सुनिएगा। ये है मेरे सामने बच्चे माइनस का 2.4 माइक्रोकुलाम और ये है मेरे सामने प्लस का 2.4 माइक्रोकुलाम। आप सबको पता है मेरे बच्चे, ध्यान से सुनेंगे, मुझे इस P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान चाहिए था।
आपने कहा सर माइनस की वजह से तो टुवर्ड्स होती है, तो ये टुवर्ड्स हो गया मेरे बच्चे, और प्लस की वजह से क्या होती है, अवे, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी कुछ इस तरीके से आती है, और वो किसके बराबर होती है, जल्दी बताइए फटाफट से, 2e cos थीटा के बराबर होती है। याद करिएगा मेरे बच्चे, है ना। यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमारे सामने कैसी आएगी, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के एंटी पैरेलल आएगी। और इस केस में हमारे सामने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाती थी, ब्रॉड साइड पोजीशन लिखनी है, आपका आंसर होगा केपी अपॉन आर क्यूब के बराबर लिखते थे। के का मान आपको पता है फिक्स है, और वो किसके बराबर है, 9 इंटू 10⁹ के बराबर है। अभी हम इसी को हम इक्वेटोरियल पोजीशन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इक्वेटोरियल। ठीक है, अगर मैं यहां से P निकालना चाहता हूं तो P बराबर क्या होता है, 2 Q इंटू 12। तो Q कितना है, 2.4 इंटू 10⁻⁻6, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है मेरे बच्चे, आपका आंसर होगा 2.5 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा भैया, -3 मीटर के बराबर हो जाएगा। अब डिवाइड बाय कितना कर दोगे, आर, आर कितना है यहाँ पर 0.3 या 0.30, यानी कि 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3। ठीक है भैया, ये हमारे सामने 9 कैंसल आउट हो जाएगा, बहुत बढ़िया सर। अब ये कितना बचेगा मेरे बच्चे बताइएगा, ये बचेगा हमारे सामने 2.4 इंटू 2.5, है ना, 10⁻³ लिख लेंगे, 2.4 इंटू 2.5 डिवाइड बाय 3, ये हो जाएगा, ऊपर पॉइंट आएगा, ऊपर 3 जीरो लगा दीजिएगा क्योंकि 10⁻³ में आंसर दिया है। तो कितना आ जाएगा 27, और 2.4 का अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 दूनी 50 और 25 चौका 100, यानी कि कितना आ जाएगा मेरे भैया, ये 600 आएगा, और 2.0 पहले लगेगा, यानी कि ये 6 आ जाएगा। बात क्लियर है क्या, और 9 6 जा कितना हो गया मेरे बच्चे 54, और 27 2 जा कितना हो गया 54, यानी कि कितना आंसर आ गया मेरे सामने 2 इंटू 10⁻3। अगर उसने कहा इसी डाइपोल को मैं 90 डिग्री रोटेट कर देता हूं, कितना डिग्री मेरे बच्चे 90 डिग्री, अगर आप इसको 90 डिग्री रोटेट करते हो तो मेरे सामने ये कौन सी पोजीशन बन जाएगी, आपका आंसर होगा एक्सियल पोजीशन बन जाएगी। और एक्सियल पोजीशन पर हमारे सामने कैसे लिखा जाता है, याद करिएगा भैया, एक्सियल पोजीशन पर 2 टाइम्स होता है इंटू इक्वेटोरियल पोजीशन का। तो ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 2 इंटू 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने अभी आपको कहा था कि जब हमारे सामने, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे बच्चे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है फॉर्म्ड बाय 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, बहुत बढ़िया, सेपरेशन बाय अ डिस्टेंस स्मॉल d। मतलब ये मेरे सामने एक चार्ज है भैया प्लस क्यू का है और एक माइनस क्यू का है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है मेरे बच्चे, डी के बराबर है। बहुत बढ़िया। इनके मास कितने हैं, इसका भी मास m है और इसका भी मास कितना है मेरे बच्चे, m के बराबर है। केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया कुछ इस तरीके से, मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, तो इस पर क्या लगेगा, याद करिएगा, आपका आंसर होगा टॉर्क लगेगा। और वो टॉर्क कैसे निकालते थे, याद करिएगा भैया, मैंने कहा अगर मेरे सामने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपके सामने कुछ इस तरीके से है, और जब ये कुछ इस तरीके से हमारे सामने रोटेट हो जाएगा तो माइनस क्यू वाला इधर आ जाएगा और प्लस क्यू वाला इधर आ जाएगा, यानी कि ये हमारे सामने पी की डायरेक्शन हो जाएगी, और ये किसकी डायरेक्शन है मेरे बच्चे, ई की डायरेक्शन। यानी कि P क्रॉस E अगर मुझे निकालना है तो आपको ऐसे रोटेट करना पड़ेगा। मतलब क्या है, ये इसके अंदर कुछ इस तरीके से रोटेट करना स्टार्ट कर देगा या ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। जब ये ऑसिलेट करेगा तो मुझे क्या करना है, इसको इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन पर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक काउंटर टॉर्क प्रोवाइड करना पड़ेगा। या आपको स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करी जाएगी। स्टेबल में क्या होगा, अगर मैंने कहा ये स्टेबल है भैया, अगर ये स्टेबल है, टाउ बराबर क्या होता है मेरे बच्चे, पीई साइन थीटा के बराबर होता है। बात क्लियर है क्या, यानी कि अगर ये जो होगा ये कुछ इस तरीके से रोटेट करना स्टार्ट करेगा, जब ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा तो इस पर टॉर्क का मान कितना आएगा, पीई साइन थीटा के बराबर। अगर ये ऑब्जेक्ट जो है ये हमारे सामने अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है तो आप क्या कहोगे, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है।
मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए। और इस ओरिजिनल पोजीशन पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चे, बताइए फटाफट से। इस पर एक काउंटर टॉर्क लगाएंगे। और काउंटर टॉर्क कैसे लगाओगे बच्चे, याद करिएगा। घुमाने के लिए जो टॉर्क लगता है वो कैसे लगता है, याद करिएगा बच्चे। आपका आंसर होगा टाउ बराबर क्या होता है, आई इंटू एल्फा। बात क्लियर है मेरे बच्चे, बात क्लियर है क्या भैया? आपको पता है यहां पर ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं कर रहा है, हमारे सामने रोटेट कर रहा है, नॉट एक्सेलरेट कर रहा है। अगर ट्रांसलेशनल मोशन होता तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख देता, मैं साफ साफ लिख देता, है ना। मेरे सामने यहां पर टॉर्क बराबर क्या होगा मेरे बच्चे, एफ बराबर, आप यहां से भी ब्रेक कर सकते हो, एम इंटू ए, एम को हटाकर ए लिखेंगे, आई लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा मेरे सामने, अल्फा के बराबर हो जाएगा। मतलब सभी लोग ध्यान से सुनेंगे बच्चे, जब हमारे सामने रोटेशन की बात करी जाएगी तो वहां पर टॉर्क कैसे निकाला जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में आई इंटू अल्फा के बराबर लिखेंगे। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का जिस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये d/2 है, ये d/2 है। इस मास का आई डिस्टेंस पर, d/2 डिस्टेंस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे, m इंटू आर स्क्वायर, m इंटू d/2 का होल स्क्वायर, प्लस का दूसरे का क्या लिखोगे, m इंटू, ये भी डिस्टेंस कितनी है मेरे बच्चे, d/2 का होल स्क्वायर। यानी कि यही क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल कर आ जाएगा, जिस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करना चाह रहा है, या जिस पॉइंट ऑफ एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करना चाह रहा है। अब अगर मैंने कहा यहां से आई इंटू अल्फा किसके बराबर है, पीई साइन थीटा। साइन थीटा अगर यहां पर बहुत हल्का सा स्मॉल रोटेशन है तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा मेरे बच्चे, थीटा के बराबर हो जाएगा। अगर आपने इसको माइनस में टॉर्क प्रोवाइड करा है तो टॉर्क का मान कैसा लिखोगे बच्चे, काउंटर टॉर्क माइनस में, यानी कि माइनस पीई इंटू थीटा के बराबर लिख दोगे। बात क्लियर है? तो यहां से अल्फा का मान कितना आ गया मेरे बच्चे, माइनस पी इंटू ई अपॉन आई इंटू थीटा के बराबर आ चुका है। अगर मेरे सामने ये क्या एक एसएचएम, या हमारे सामने आप याद करिएगा एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट की नेगेटिव साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये क्या करेगा, ऑसिलेशन करना स्टार्ट कर देगा। ये हो जाएगा लीनियरली ऑसिलेशन, ये हो जाएगा एंगुलरली ऑसिलेशन। और वो किसके बराबर होता था, याद करिएगा मेरे बच्चे, ए बराबर क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो यहां पर एक्सेलरेशन लीनियर की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया है। तो यहां से ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो गया मेरे बच्चे, आपका आंसर होगा सर ओमेगा स्क्वायर हो गया पी इंटू ई अपॉन आई के बराबर। या आप क्या लिख सकते हो बच्चे, ओमेगा बराबर, अगर आप इसका और इसका कंपैरिजन करोगे मेरे बच्चे, है ना, इसका और इसका, अल्फा बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, तो यहां से ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट में पीई अपॉन आई के बराबर आ जाएगा। बात क्लियर है क्या? अब यहां से अगर मैं P और I का मान रखता हूं तो मेरे सामने नेट हमारे सामने निकल कर आएगा। चलिए फिर देखते हैं कैसे निकालोगे मेरे बच्चे। यहां से ओमेगा बराबर कितना आ गया, P बराबर क्या लिखोगे बच्चे, Q इंटू इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चे, D के बराबर है। E को एज इट इज ऐसे ही लिखे रहने दीजिए। I क्या है यहां पर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे, m इंटू डी स्क्वायर बाई 4 प्लस का m इंटू डी स्क्वायर बाई 4 कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, आपका आंसर हो जाएगा सर m इंटू डी स्क्वायर बाई 2 के बराबर आ जाएगा। और 2 कहां पहुंच जाएगा मेरे बच्चे, ऊपर, d से d कैंसल हो गया, तो कितना आ जाएगा बच्चे यहां से, ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा, यहां से ओमेगा बराबर अंडर रूट में आ जाएगा 2 इंटू क्यू ई अपॉन एम इंटू डी के बराबर आ गया। ये आ गया भैया फाइनल आंसर। समझ में आया बच्चे? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। अच्छे क्वेश्चन भी करा रहा हूं मेरे बच्चे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 11 को बहुत ध्यान से पढ़ना है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। एक डाइपोल है, प्लेस इन इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है भैया, एज शोन इन फिगर, ठीक है। इन विच डायरेक्शन विल इट मूव, ये हमें बताना है ये कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मुझे ये बताना है। चलिए स्टार्ट करें। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पास पास होती है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ज्यादा होती है, यहां पर दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। इतनी तो बात क्लियर है भैया। अगर मेरे सामने पास पास इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्यादा होगा, अगर मेरे सामने दूर दूर होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, कम होगा। इतनी तो बात क्लियर है। यानी कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज्यादा होगा और यहां पर क्या होगा मेरे बच्चे, कम होगा। अब अगर मैं बात करूंगा इस बॉडी पर हमारे सामने प्लस क्यू वाले पर इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा लगेगा, इसी डायरेक्शन में लगेगा, प्लस को क्या करता है उसी डायरेक्शन में। और माइनस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा फोर्स लगेगा, ये लगेगा बच्चे Q इंटू ई के बराबर, और ये भी कितना लगेगा मेरे बच्चे, Q इंटू ई के बराबर। अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, चार्ज सेम है, तो आप मुझे यह बता सकते हैं कौन सा फोर्स ज्यादा है, F1 ज्यादा है या F2 ज्यादा है, बताइए जल्दी फटाफट से। आपका आंसर होगा सर हमारे सामने क्या ज्यादा है मेरे बच्चे, आपका आंसर होगा F1। यानी कि अगर ये F1 मेरे सामने ज्यादा है, अगर F1 ज्यादा है यानी कि ये कहां पर मूव करेगा, राइट की तरफ मूव करेगा, यानी कि लेफ्ट वाले ऑप्शन तो मेरे एज इट इज ऐसे ही कट गए हैं। अब राइट की तरफ मूव करेगा, बहुत बढ़िया। अब मुझे यह बताना है पोटेंशियल एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। अब आपको पता है बच्चे U बराबर क्या होता है मेरे बच्चे, P इंटू ई इंटू कॉस थीटा के बराबर होता है। अगर मैंने आपसे कहा माइनस के साथ लगा दीजिएगा, ये हो गया माइनस P इंटू ई, और इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा भैया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इनके बीच में एंगल कितना हो गया मेरे बच्चे, 180 डिग्री। यानी कि U के बराबर कितना आ गया मेरे बच्चे, cos 180 का मान कितना हो जाएगा, -1, तो माइनस माइनस आ गया प्लस। यानी कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी वहां पर मेरे सामने इंटरनल एनर्जी जो होगी वो भी क्या होगी, या पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी कि जब आप यहां पर हमारे सामने इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर ज्यादा होगी, और यहां पर मेरे बच्चे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। यानी कि जब आप क्या करोगे मेरे बच्चे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे, व्हेन यू मूव टुवर्ड्स द राइट, देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी क्या करने लगेगी मेरे बच्चे, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। बात क्लियर है क्या बच्चे। यानी कि यहां पर हमारे सामने कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे बच्चे, चार्ली ऑप्शन यहां पर एकदम सही होगा। अब सुनेंगे जरा ध्यान से। अगला बिल्कुल सेम क्वेश्चन देता हूं, आप एनसीईआरटी एग्जांपल है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे मेरे बच्चे। समझ में आया नहीं आया, अगर नहीं आया तो मेरे बच्चे एक बार और देखो, पीछे जाओ फिर देखो। ये है मेरे सामने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, ठीक है भैया। अब मैंने कहा ये है मेरे सामने माइनस क्यू चार्ज है और ये मेरे सामने है भैया प्लस क्यू चार्ज। अब बताइए सर ये कहां पर मूव करेगा, टुवर्ड्स राइट मूव करेगा या लेफ्ट मूव करेगा। आपका आंसर क्या होगा सर, माइनस पर मेरे सामने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होती है और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कैसा लगेगा इस बॉडी पर, माइनस वाले पर कैसा लगेगा मेरे बच्चे, इस डायरेक्शन में लगेगा, और प्लस वाले पर इस डायरेक्शन में लगेगा, और वो किसके बराबर होगा, क्यू ई के बराबर होगा, और ये भी किसके बराबर होगा, क्यू ई के बराबर। अगर मेरे सामने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहां पर ज्यादा है मेरे बच्चे, तो फोर्स का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि ये डाइपोल कहां पर मूव करेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा। बात समझ में आई बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था ना बच्चे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके सबके सामने। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करते हैं, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। एक डाइपोल है मेरे बच्चे, उसने कहा एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, बिल्कुल बात क्लियर है। यानी कि ये प्लस ई होगा माइनस ई होगा, एक डाइपोल का फॉर्मेशन करेगा, स्मॉल डिस्टेंस पर है, बिल्कुल बात क्लियर है। आप सबको पता है बच्चे डिस्टेंस वेरी स्मॉल होनी चाहिए, तभी हमारे सामने वो कैसा कहलाता है, आइडियल डायोड, या हमारे सामने आप क्या बोलोगे इसको, आइडियल, आपके सामने क्या हो जाएगा, डाइपोल कहलाएगा। एक आइडियल डाइपोल कहने का मतलब यही हो गया कि सर उनके बीच की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो वेरी स्मॉल, मतलब 0 के समथिंग होनी चाहिए। इस प्रकार के हम डाइपोल को क्या बोलेंगे, आइडियल डाइपोल बोलेंगे। अगर मैंने उसको अलाइन है, मतलब θ1 का मान मेरे सामने 0 डिग्री है, कितने डिग्री रोटेट करा है मेरे बच्चे, 60 डिग्री, तो आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, याद करिएगा मेरे बच्चे, पीई cos θ1 माइनस का कितना होता है मेरे बच्चे, cos θ2 के बराबर होता है। बात क्लियर है भैया। अगर मैंने कहा P का मान कैसे निकालोगे मेरे बच्चे, P बराबर हो जाएगा Q इंटू 12।
क्यू कितना है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू की पावर -19। 12, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है भैया 5 इंटू 10 टू की पावर -9। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना दे रखा है 1.44 इंटू 10 टू की पावर 4। कॉस थीटा, थीटा 1 कितना है, पहले अलाइनमेंट है मतलब थीटा का मान 0, तो थीटा का मान यहां पर 0 है, कितने डिग्री पर करा गया 60 डिग्री पर। तो क्या आप कॉस 0 का मान बता सकते हो, यस सर, 1 माइनस का कॉस 60 का मान कितना होता है मेरे बच्चे 1/2 होता है। समझ में आया बच्चे। अब बचा क्या है, कुछ नहीं बचा सर, कैलकुलेशन बची है, इसको मैं 1/2 लिख सकता हूं। तो कितना आ जाएगा 19 और 9 कितना हो गया मेरे बच्चे 28, और 28 माइनस का 4 कितना हो गया भैया 24, यानी कि 1.6 इंटू 5 इंटू में कितना आ गया मेरे बच्चे 1.44 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 टू की पावर कितना आ गया -24 आ चुका है। तो क्या मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूं 2 8 जा 16.8 और 5 8 जा 40, 40 का अगर मैं यहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके साथ तो ये आंसर आ जाएगा 5.76 इंटू 10 टू की पावर -24, इतने जूल इज द करेक्ट आंसर। 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17 से लगी 1 4 एकम 4 1 5। बात क्लियर है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, आप सबको अपने आप ट्राई करना है, एक बार खुद ट्राई करिए मेरे बच्चे, डेफिनेटली बच्चे मजा आ जाएगा। सिमिलरली वही करना है, u बराबर क्या लगाओगे पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, वेरी इजी है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे बच्चे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 से आपसे क्या कहना चाह रहा है, चलिए सुन लेते हैं भैया, इसकी भी सुन लेते हैं। जब आपके सामने खाली एक ही एंगल दिया जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते थे मेरे बच्चे, याद करिएगा -PE cos थीटा के बराबर लिखते थे। बात क्लियर है। अब यहां से क्या मैं P निकाल सकता हूं सर, आपका आंसर होगा यस सर। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, हमारे सामने चार्ज कितना दे रखा है 8 नैनो कूलम, तो 8 इंटू 10 की घात कितना हो गया -9, P बराबर ये हो जाएगा Q, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है मेरे भैया, डिस्टेंस हाँ डाइपोल की लेंथ के बराबर होगी 4 इंटू 10 टू की पावर -2 के बराबर हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दी गई है, इंटू कॉस का मान कितना दे रखा है मेरे बच्चे 60 डिग्री, और कॉस 60 का मान कितना होता है बच्चे 1/2। बहुत बढ़िया सर, है ना। क्या आप मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या मुझे यहां से क्या निकालना है, यू आ गया मेरे सामने, क्या मैं आप यहां से ई निकाल दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो ई कैसे निकालोगे, आपका तुरंत दिमाग दौड़ना चाहिए। टाउ बराबर क्या होता है मेरे बच्चे पीई साइन थीटा के बराबर। टाउ का मान कितना दे रखा है 4√3, और ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, यहां से आ जाएगा 4 इंटू 10 टू की पावर -2, ये आ गया 8 चौक 32, ठीक है भैया 32 इंटू 10 टू की पावर -11 इंटू ई, इंटू में कितना आ जाएगा साइन 60 का मान कितना हो जाएगा मेरे बच्चे √3/2 के बराबर। √3 से √3 कट गया भैया, है ना। 4 8 जा कितना हो गया 32, और 2 4 जा कितना हो गया मेरे बच्चे 8 हो गया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया मेरे बच्चे 1/4 इंटू 10 टू की पावर -11, या मैं इसको और क्या लिख सकता हूं 10 इंटू 10 टू की पावर 10 लिख सकता हूं। तो ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 2.5 इंटू 10 टू की पावर 10 आ जाएगा, ई का मान रखिएगा आंसर आ जाएगा। चलिए रखते हैं, यू बराबर कितना आ गया मेरे बच्चे 8 चौक 32 गुणा 10 की घात कितना हो गया, या 16 कर दीजिए डायरेक्ट यहां पर, है ना, यहां पर कर दीजिए मेरे बच्चे 2 4 जा 8, यानी कि कितना आ गया मेरे बच्चे 16 इंटू 10 टू की पावर -11 इंटू ई का मान कितना है मेरे बच्चे 2.5 इंटू 10 टू की पावर 10 है भैया। बहुत बढ़िया सर, अगर मेरे सामने ये 10 है तो आप इसको क्या लिखोगे 10 की पावर -10 डिवाइड बाई कितना कर दोगे 10 कर दोगे। अगर मुझे 16 दूनी 32, ये कितना आ जाएगा भैया 40 के बराबर आ जाएगा। बात क्लियर है क्या भैया, और वो भी माइनस साइन के साथ चलेगा, बहुत बढ़िया भैया, है ना। 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, तो कितना हो गया 400। 400 का मतलब ये 1.0 लगाओगे तो 40 आ गया,
40 डिवाइड बाई कितना कर दोगे मेरे बच्चे, 10 कर दोगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो U बराबर कितना आ जाएगा बच्चे, -4 जूल के बराबर आ गया। ये थी कहानी मेरे बच्चे। आशा करता हूं बच्चे आप सभी लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और आपको करना क्या है बच्चे, वीडियो को बार बार प्रैक्टिस करनी है, इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है बच्चे। आप सबसे ये वादा है कि अगर आप वीडियो को बहुत अच्छे से तसल्ली से देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। अगली जो वीडियो आएगी बच्चे आपके सामने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेकर आएगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बड़े ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, जो आपके सीबीएसई में 5 मार्क्स के बने हो, 3 मार्क्स के बने हो। सारी वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, मजा आ जाएगा। डेफिनेटली वहां पर हम फाई की ही बात करेंगे, फ्लक्स की ही बात करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।